नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। आज के समय यदि किसी का मोबाइल खो जाता है तो उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन जब उसे अपना मोबाइल मिल जाता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में गत कुछ वर्षों में ऐसे ही कई व्यक्तियों के मोबाइल खो गए, जिनके द्वारा मामला दर्ज करवाया गया और ऐसे 201 लोगों के मोबाइल जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित एक समारोह में जब उन्हें पुनः लौटाए गए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज के समय मोबाइल का इतना अधिक महत्व हो गया है कि यदि किसी का मोबाइल खो जाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ खो गया है। सबसे अधिक दुख उसे इस बात का नहीं होता है कि उसका मोबाइल खो गया, बल्कि दुख इस बात का होता है कि मोबाइल में उसके जो डाटा होते हैं, कई मित्रों आदि के नंबर होते हैं, वह खो जाने से उसे इतना अधिक दुख होता है कि वह कई दिनों तक उदास रहता है। लेकिन ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत पुलिस द्वारा 201 प्रार्थियों को सोमवार को पंचायत समिति परिसर में आयोजित एक समारोह में यह मोबाइल जब पुनः लौटाए गए तो उनके चेहरे पर मुस्कान देखते ही बन पाती थी। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में सोमवार को एक चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अभी भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है। इस प्रदूषण का न केवल गांवों में असर पड़ रहा है बल्कि शहरों में भी इसका असर पड़ रहा है और इसमें अभी भी काफी अधिक सुधार की गुंजाइश है। चंद्र प्रकाश जोशी, क्वेश्चन नंबर 82। स्पीकर महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। पॉल्यूशन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कई नवाचार हुए हैं। शहरों और गाँवों में गंदगी को मिटाने और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कई नवाचार हुए हैं, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि शहरों और गांव में, कस्बों में कई इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके चाहे भूमि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, इस प्रकार के एसिड और जो पानी में और नदियों में बहा दिए जाते हैं, पशु वहाँ मरते हैं, आदमी पानी पी नहीं सकता। तो इस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार कई बार खेती आसपास की बंजर हो जाती है। तो ऐसे में क्या ऐसे उद्यमी उन लोगों को, चाहे पीने का पानी हो, चाहे खेती का मुआवजा हो, तो इस प्रकार के कोई मैकेनिज्म बना है कि उनको आइडेंटिफाई करके इस प्रकार के लोगों को मदद की जा सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम में पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के द्वारा 11,210 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, यह जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और उसके साथ साथ डस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ तक पानी के पॉल्यूशन का विषय है, माननीय सदस्य महोदय ने ये सही विषय उठाया है। हमने जिन 131 शहरों का चुनाव किया है उसको इसी आधार पर किया है कि जिनके विगत 5 वर्षों में एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड नहीं छुए गए हैं, जिसमें सारे विषय शामिल हैं, पानी का भी है, वायु का भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, उसके लिए धनराशि प्रदान की जाती है। मैंने 131 शहरों की सूची भी इसके साथ संलग्न करी है और उसमें हमारे द्वारा वाटर क्वालिटी को सुधारने के कार्य लगातार किए जाते हैं, जिसकी CPCB से मॉनिटरिंग की जाती है और प्राणा पोर्टल पर जिसका अपडेट भी रखा जाता है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत विस्तृत रूप से लिखित में भी जवाब दिया और अभी भी आपका जवाब आया है। इसको पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कई बार प्लांटेशन किया जाता है, बड़ी संख्या में CSR में उसको दर्शाया भी जाता है। तो क्या उसकी ऑडिट करने के लिए क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म बना है कि ताकि जो प्रदूषण हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो प्लांटेशन है निश्चित रूप से वो लगेंगे तो उस क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म बना है कि कितने पौधे लगे हैं, कितने सार संभाल हुई, कितने चल रहे हैं? क्या इस बारे में माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वो नेशनल क्लीन एयर की जो मॉनिटरिंग का विषय ये है, लेकिन उन्होंने जो एक सहायक प्रश्न उठाया है वो पौधों के विषय में उठाया है। वैसे भारत सरकार में ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा ये कार्य किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चूँकि माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा और एक महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि इस पर्यावरण दिवस पर 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम उसको लागू किया गया है और आपके माध्यम से मैंने सारे सांसद सदस्यों को पत्र भी लिखे हैं। हमने जो लोकल डीएफओ है उसको इसका नोडल ऑफिसर बनाया है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड में बड़ौली माधोसी ग्राम पंचायत में सोमवार को बड़े पैमाने पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं 2000 से अधिक न केवल पौधे जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ौली की मौजूदगी में लगाए गए, बल्कि जिनके द्वारा पौधे लगाए गए उनके द्वारा यह भी संकल्प लिया कि आगामी 5 वर्षों तक वह अपना जन्मदिन इसी स्थान पर मनाएंगे ताकि पौधों की भी देखभाल की जा सके, सिंचाई की जा सके। चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बड़ौली माधो सिंह निम्बाड़ा में सोमवार को सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए सघन वाटिका के रूप में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं एवं ग्रामीण जनों द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख ने बताया कि एक नया प्रयोग किया गया कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर गाँवजन अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगाए। आज हमने 2100 वृक्ष कुल इस सघन वाटिका में लगाए हैं और उसमें सबने अपने जन्मदिन अगले 5 साल तक अपना जन्मदिन इसी वाटिका में आकर मनाने का वचनबद्ध किया है। और हम लोगों ने इस तरह का चारों गांव में, बड़ौली पंचायत की चारों गांवों में इस तरह का एक प्रयोग किया है कि हर व्यक्ति अपने नाम के आधार, अपने जन्म तारीख के आधार पर एक एक वृक्ष लगाए। सीओ साहब भी बता रहे, एसईओ साहब भी बता रहे हैं। आज जो हरियाणा राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम एक पेड़ देश के नाम, उसमें चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी आज इवेंट्स देखने को मिल रही है, जहाँ एक नवाचार भी हुआ है कि पेड़ लगाते तो बहुत है लेकिन उसको संभाल नहीं पाते, क्योंकि उनसे एक जैसा लगाव होना चाहिए ऐसा लगाव नहीं होता। हमारे प्रमुख साहब ने यहाँ पर एक अद्भुत प्रयोग किया है, आप सब लोग देख सकते हो। मैं आपको एक पेड़ के ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम युवराज सिंह राजपूत ने अपनी डेट ऑफ बर्थ 5/2/2009 के आधार पर एक पेड़ लगाया है। अब अगली 5 वर्ष तक लगातार जन्मदिन मनाने इस यहाँ सब लोगों के साथ आएंगे। ऐसा ही बड़ा उत्सव रहेगा। मैं पूरे चित्तौड़गढ़ जिले से कहूंगा कि जैसा हमारे प्रमुख साहब ने एक नवाचार किया है, सभी लोग इसका अनुकरण करें, जिससे न केवल वृक्ष लगे बल्कि वृक्ष बड़े हो। जय हिंद, जय भारत। चित्तौड़ दुर्ग पर एक मकान का मरम्मत कार्य चल रहा था एवं सोमवार को इसी मरम्मत कार्य के दौरान एक छज्जा गिर गया, जिसके कारण यहाँ कार्य करे एक मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। संयोगवश जब ये घटना हुई तो उससे कुछ दूर पहले ही उसकी पत्नी एवं बच्चा कुछ दूरी पर चला गया था, जिसके कारण वह इस हादसे में बच गए। चित्तौड़ दुर्ग पर सोमवार को जब एक मकान में कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा था तो इसी दौरान इस मकान की दीवार का छज्जा गिरने से यहाँ मौजूद एक मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। संयोगवश यह रहा कि यहाँ पर उसकी पत्नी जो कि शर्मी के, वह भी अपने बच्चे के साथ मौजूद थी, लेकिन वह इस घटना से कुछ देर पहले ही अनियंत्रित चली गई, जिसके कारण वह बाल बाल बच गई। मृतक का नाम पूरन रेगर बताया जाता है, जो कि निकटवर्ती कनौज का निवासी है। इसी तरह एक अन्य हादसे में आछोड़ा निवासी रामेश्वर उर्फ रमेश डांगी की करंट लग जाने से मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के सभी पांडोली के पास एक खाद फैक्ट्री का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन काफी समय से ग्रामीण इस खाद फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं, जिनका कारण कहना है कि इस खाद फैक्ट्री का निर्माण होने से प्रदूषण फैलेगा एवं बड़ी संख्या में कई श्रद्धालु जाता माता भी आते हैं एवं इसका असर उन पर भी पड़ेगा। इन ग्रामीणों ने सोमवार को पहले गांव में प्रदर्शन किया और उसके बाद जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, मानव श्रृंखला बनाई एवं जोरदार नारेबाजी की।
कपासन मार्ग पर चित्तौड़गढ़ के समीप माताजी की पांडोली के पास एक खाद फैक्ट्री का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और यह निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है, जिसको लेकर आसपास के ग्रामीण गत कई समय से विरोध कर रहे हैं एवं इस कार्य को बंद करवाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसका कहना है कि यहाँ खाद फैक्ट्री बनने से प्रदूषण होगा एवं खेतों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आसपास कई लोग खेती करते हैं। ग्रामीणों ने इस खाद फैक्ट्री के विरोध में पहले गांव में प्रदर्शन किया और बाद में चित्तौड़गढ़ पहुंचकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी कर इस खाद फैक्ट्री के निर्माण कार्य को रुकवाए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर भी प्रदर्शन किया। पांडोली के यहाँ से खाद की फैक्ट्री बंद करो, जानका माता जी के यहाँ से खाद की फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, देवनाय भगवान के यहाँ से खाद की फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, माँ चामुंडा संघर्ष समिति की ओर से खाद की फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, मैं समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत की ओर से खाद की फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिनके ऊपर ये केस लगाया उनका गणपति, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। रतन जी हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं। मनोज जी हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं। श्री विद्या भारती संस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ के मुख्य अतिथि में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कई प्रतिभाओं को उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। श्री विद्या भारती संस्थान द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के जिला सचिव के अनुसार चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले के 10वीं 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों, जिले के आचार्य एवं प्रधानाचार्य का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष आनंद के साथ ही अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ भी मौजूद थे, जिन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बालकों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर जिले के सभी प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि आज के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में बढ़ गई है एवं सरकारी नौकरियों के अवसर कम हो गए, लेकिन जब विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं तो उन्हें किसी तरह घबराने की आवश्यकता नहीं है। समारोह के पश्चात विधायक आकिया ने विभिन्न कक्षा में जाकर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया एवं उन्होंने विभिन्न कक्षा में चल रही गतिविधियों का भी निरीक्षण किया एवं बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन में यदि आप किसी भी तरह का विज्ञापन देना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकुज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2 डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा
पापा अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद। और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद। और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए।